नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। शुरुआत एक बड़ी खबर से, पंचकुला से बड़ी खबर है। कांग्रेस डेलीगेशन की मुलाकात का मामला। इस मामले में राज्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस को जवाब दिया है। निकाय चुनाव ईवीएम से ही करवाए जाएंगे, धनपत सिंह ने जवाब दिया है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई ठोस सबूत दे कांग्रेस। हमें ईवीएम पर कोई शक नहीं है। किसी भी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। शहरी निकाय चुनाव को लेकर मुलाकात की थी। निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर करवाने की कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी। वहीं SC/ST आरक्षण को लेकर भी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि कल हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन मेरे पास आया था। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में मुझे वो मिले थे और उन्होंने कहा था कि ईवीएम मशीनों में आए दिन शिकायतें रहती हैं और निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों के बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाए। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने मांग पत्र में ये भी कहा था कि उत्तराखंड की तरह यहां भी बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। उन्होंने खुद ही अपनी मांग पत्र में ये चीज लिखी थी कि ये ईवीएम मशीन है, इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी एडवांस है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों से समय की बचत होती है और उन्होंने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया कि ईवीएम मशीन से बाहर से कोई छेड़छाड़ हो सकती है और न ही ईवीएम मशीनों को बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग में भी कई बार ये मामला उठा है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि संदेह के आधार पर किसी टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकते और बैलेट पेपर से समय काफ़ी लगता था और कई बार वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि किसी तरह से कोई संदेह ईवीएम को लेकर नहीं है। हमने अपनी तसल्ली कर ली है और उन्हें अपना जवाब भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मांग पत्र में दूसरी मांग SC/BC रिजर्वेशन का सवाल है। ये राज्य सरकार की अर्बन लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्हीं से बात करनी चाहिए और कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन पर उचित जवाब आज भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 के निकाय चुनाव में भी यही ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई थी और उस समय भी कहीं भी रीपोलिंग नहीं हुई थी और 2022 में पंचायत चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से हुए थे। पिछले चुनाव भी ईवीएम मशीनों के तहत करवाए गए थे और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम पर कोई शक नहीं है, जिसके चलते निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो मांग थी उस मांग को खारिज कर दिया गया और कहा कि जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा, बैलेट पेपर से इस्तेमाल बैलेट पेपर का नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस समय समय पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। तारा ठाकुर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, संवाददाता। तारा, कांग्रेस की मांग बार बार इससे पहले भी होती रही है कि ईवीएम में छेड़छाड़, लेकिन छेड़छाड़ के सबूत कांग्रेस क्यों नहीं ला पाती है? आप सबूत दीजिए पहले। जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं था। कांग्रेस के द्वारा जो चुनाव हुए हैं पिछले, उन पे भी जो है ईवीएम पे ही ठिकरा फोड़ा है और आज इस बार जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उससे ठीक पहले जो उदय भान है प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कल जो है हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह से मिले थे और उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि निकाय चुनाव जो है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाएं और इसके साथ ही SC/ST जो रिजर्वेशन है उसको लेकर भी ज्ञापन दिया था। तो आज जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार जो निकाय चुनाव हैं वो ईवीएम मशीनों से ही होंगे, क्योंकि इस को लेकर जो है भारत निर्वाचन आयोग पे भी जो है मांग उठ चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी जो है इस पर फैसला सुनाया गया है कि संदेह के आधार पर ईवीएम मशीनें जो है वो नहीं हटाई जा सकती, उनसे चुनाव बंद नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं इस जो शिकायत दी गई है इसमें भी संदेह जो है कांग्रेस के द्वारा जताया गया है, लेकिन जो चुनाव आयुक्त है उनका कहना है कि अगर कोई प्रूफ या कोई ऐसा हैकिंग का जो प्रूफ जो है कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है तो उस पर सुनवाई जरूर की जा सकती है। तो अब कहीं ना कहीं जो ईवीएम
को हटाकर जो बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की कांग्रेस की मांग थी, उसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो नकार दिया गया है। तो जो कल ही जो इसको लेकर मांग पत्र दिया गया था, वरिष्ठ नेता जो थे वो मौजूद थे। तो अब जो है चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम मशीनों से ही चुनाव होंगे, निकाय चुनाव। उसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग कर रहा था, और साथ ही किस प्रकार से चुनाव में पैसों का और शराब का जो आवंटन होता है उसको रोकने के लिए भी जो जिला प्रशासन अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारा, तमाम जानकारी के लिए। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक 7 सदस्यीय डेलीगेशन मेरे पास आया था, जो श्री उदय भान जी, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने जो ज्ञापन मुझे दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी ईवीएम्स के बारे में आए दिन शिकायतें रहती हैं और इसकी जो रिलायबिलिटी है, हैकेबिलिटी है, इसके बारे में डाउट्स रहते हैं। तो इसलिए इससे चुनाव ना करवा के और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस बारे में उन्होंने ये भी बताया था कि उत्तराखंड राज्य में हाल ही में जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं वो बैलेट पेपर के मार्फत हुए हैं। तो हरियाणा राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो भी उसी प्रकार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। उन्होंने खुद अपने ज्ञापन में लिखा है कि जो ईवीएम्स हैं वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो नो डाउट जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है और उसका यूज़ है और उसका वो इम्प्रूवमेंट है पहले के ऊपर, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। उससे समय की भी बचत होती है और भी सुविधा होती है। तो उन्होंने कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिया जिससे ये प्रूव हो सके कि भाई ईवीएम्स पे उनमें कोई बाहर से कोई उसमें इंटरफेयर हो सकता है, क्योंकि ना तो ये किसी आउटर नेटवर्क से जुड़ी होती हैं ईवीएम्स। ठीक है, इसको हमने लीगली एग्जामिन कर लिया है और ये इशू निर्वाचन आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, वहाँ पर भी ये कई बार उठा है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये मसला गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि सिर्फ संदेह के आधार पे कोई हम नई टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने से नहीं बच सकते। तो चूंकि जो बैलेट पेपर है उसमें एक तो कम्बरसम है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, और दूसरा आपको याद होगा कि उसमें जरा सा गलत फोल्ड हो जाए तो इंक एक से दूसरे पे आ जाती थी। बहुत रिजेक्शन ऑफ वोट्स काउंटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी, कंटेंशन भी बहुत होती थी। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। M2 टाइप ईवीएम्स हम प्रयोग में ला रहे हैं और इसकी जो स्टडीनेस, इसकी हैकेबिलिटी वगैरह को लेके